9/11। चार जहाज एक दिन और पूरी दुनिया हिल गई। इन हमलों के बाद दुनिया का सबसे ज्यादा लिया जाने वाला नाम उसामा बिन लादेन। Osama bin Laden is just one person. Osama bin Laden. Osama bin Laden. जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एक वक्त में दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की। ये कोई पहली दफा नहीं था कि किसी ने अमेरिका के इन दो बड़े टावर्स को गिराने की कोशिश की हो, क्योंकि ये दो टावर्स उस वक्त दुनिया की सबसे लंबी बिल्डिंग में से एक थे। ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे मशहूर बिल्डिंग में से एक थी। एक खबर के मुताबिक इस बिल्डिंग के अंदर और इस बिल्डिंग के आसपास तकरीबन 500 मूवीज़ बनाई गई थी। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई थी। जो भी इस बिल्डिंग को गिराना चाहता था वो ये जानता था कि जब न्यूयॉर्क की ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग को गिराया जाएगा तो आने वाली दुनिया के लिए ये सबसे बड़ी न्यूज़ होगी। मिसाल के तौर पर जैसे आज कोई बुर्ज खलीफा को गिरा दे तो दुनिया की सबसे मशहूर न्यूज़ यही बन जाएगी। आज से तकरीबन 24 साल पहले सोवियत यूनियन टूट चुका था और चाइना के पास इतनी ताकत नहीं थी। उस वक्त अमेरिका दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा मजबूत सुपर पावर समझा जाता था कि जिसकी ताकत को चैलेंज करने वाला दुनिया में कोई नहीं था। लेकिन 11 सितंबर को 19 लोग अमेरिका के 4 बड़े जहाज़ों को हाईजैक करने के लिए अलग अलग एयरपोर्ट पहुंच गए। अमेरिका की तमाम रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 19 के 19 लोग मुसलमान थे और इनका ताल्लुक सऊदी, इजिप्ट, लेबनान और यूएई से था। हर जहाज़ को हाईजैक करने के लिए 5 लोगों की टीम्स बनाई गई और हर आदमी का अपना इम्पोर्टेंट रोल था। आखिरकार ये 4 जहाज़ अपने एयरपोर्ट से रवाना हुए। जैसे ही जहाज़ ने टेक ऑफ किया तो इन लोगों ने जहाज़ को हाईजैक करने का प्लान स्टार्ट कर लिया। सिर्फ 15 मिनट हवा में रहने के बाद पहले जहाज़ में 5 लोग खड़े हुए, छोटी छुरियों और कुछ तेज धार आलात से जहाज़ को हाईजैक कर लिया और दोनों पायलट्स को मारकर उन्होंने अपना बंदा मोहम्मद अता को पायलट्स की सीट पे बिठा दिया और जहाज़ के सारे पैसेंजर्स को जहाज़ की पिछली साइड की तरफ धकेल दिया। सारे पैसेंजर्स को बतलाया गया कि जहाज़ के दोनों पायलट्स मर चुके हैं और इस जहाज़ को हमारा बंदा मोहम्मद अता ही लैंड करा सकता है। सारे पैसेंजर्स ये बात सुनकर खामोश हो गए, चूंकि हाईजैकर इस जहाज़ को लैंड कराना ही नहीं चाहते थे। जब ये सारी बातें पैसेंजर्स को समझा रहे थे तो उसी वक्त मोहम्मद अता ने एक ऐसा बटन दबाया कि जहाज़ न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के एक टावर के साथ कनेक्ट हो गया और उसने आवाज़ लगाई कि सब लोग आराम से बैठ जाओ, हम इस जहाज़ को एयरपोर्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं। ये सुनकर न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट के अंदर कंफ्यूजिंग फैल गई। उन्होंने सब जहाज़ों को हटा के सारा रनवे खाली कर दिया और इसी जहाज़ का इंतज़ार करने लगे। इसके बाद दोबारा मोहम्मद अता गलती से एयरपोर्ट के टावर के साथ कनेक्ट हुए और उसने अजीब बात की कि कोई हरकत ना करे, बराहे करम हम वापस एयरपोर्ट जा रहे हैं, कोई बेवकूफ़ी वाली हरकत करने की कोशिश ना करे। ये जहाज़ पहले लॉस एंजलिस की तरफ जा रहा था और ये सफ़र बहुत ज़्यादा था, तो मोहम्मद अता ने इसको 100 डिग्री टर्न करके न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही वो न्यूयॉर्क की सिटी के करीब पहुंचा तो जहाज़ बहुत ही अपनी हाइट से नीचे आने लगा और सबको यही लगा कि ये जहाज़ नीचे इसलिए आ रहा है ताकि एयरपोर्ट पर लैंड कर सके। ये देखकर एयरपोर्ट में लोग इस जहाज़ का इंतज़ार करने लगे, लेकिन काफ़ी देर गुजरने के बाद ये जहाज़ नहीं पहुंचा। सारे लोग कंफ्यूज थे कि आखिर ये जहाज़ गया तो कहाँ गया। तो किसी ने आकर इनको बतलाया कि ये जहाज़ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से क्रैश कर चुका है। अब सिर्फ ये बात एयरपोर्ट वालों को ही पता थी, अमेरिकन मीडिया को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। इसलिए हर चैनल ने इसको बड़ा एक्सीडेंट कहकर अपना ब्रॉडकास्ट बनाकर इस पर तज्जिए शुरू कर दिए। इसी दौरान अमेरिका का सदर जॉर्ज बुश अमेरिका के बच्चों के स्कूल में बैठा हुआ था और उसी दौरान उसके सेक्रेटरी ने आकर उसके कान में यह खबर पहुंचाई। उसने भी ये समझा कि शायद ये एक्सीडेंट है। पहले जहाज़ को टेक ऑफ के 15 मिनट बाद हाईजैक किया गया था, अब दूसरे जहाज़ को टेक ऑफ के आधे घंटे बाद हाईजैक कर लिया गया। मतलब जो भी इन हमलों के पीछे था वो ये जानता था और ये समझता था कि पूरी दुनिया इन हमलों को देख रही है। मरवान अश-शही, जिसकी उम्र तकरीबन 23 साल थी, अपने साथियों के साथ जहाज़ को हाईजैक करने के बाद ये पायलट्स की सीट पे बैठ गया। जहाज़ को लॉस एंजलिस की बजाय न्यूयॉर्क की तरफ टर्न कर दिया। अब जबकि पूरी दुनिया के लोग इस पहले वाले जहाज़ के क्रैश होने के बारे में बातें कर रहे थे और इसको बहुत बड़ा एक्सीडेंट कह रहे थे, इतनी देर में दूसरा जहाज़ आकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की दूसरी बिल्डिंग से टकरा गया।
जिसे देखकर लोग तो पहले कुछ कंफ्यूज हुए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ आने लग गई कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि ये हमला था। इसी दौरान अमेरिका के प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी ने दोबारा जाकर अमेरिका के सदर के कान में दूसरा जहाज क्रैश होने की खबर सुनाई। उसके बाद अमेरिकन आर्मी फुल हाई अलर्ट हुई और मुल्क के सारे जहाज़ों को लैंड करने का हुक्म दिया। लेकिन अभी भी 2 जहाज़ ऐसे थे जो हाईजैक हो चुके थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि इन 2 जहाज़ों का अगला टारगेट क्या होगा। तीसरे जहाज़ को सऊदी शहरी हानी हंजून उड़ा रहा था। उसने जहाज़ न्यूयॉर्क की तरफ टर्न करने की बजाय उसे अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन की तरफ टर्न कर दिया। जैसे ही उसने वाशिंगटन की तरफ टर्न किया तो जहाज़ को अपनी हाइट से बहुत नीचे ले आया और जहाज़ की स्पीड फुल बढ़ा दी और ये जहाज़ दुनिया की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग पेंटागन की तरफ बढ़ रहा था और ये दुनिया की नंबर 1 CIA का हेडक्वार्टर था। इस जहाज़ के क्रैश होने के बाद सारे न्यूज़ चैनल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को छोड़कर पेंटागन की वीडियोस दिखाने लगे, लेकिन अभी भी एक जहाज़ मिसिंग था। जब USA आर्मी ने इस जहाज़ की डायरेक्शन चेक की तो उन्होंने देखा कि ये जहाज़ भी वाशिंगटन की तरफ बढ़ रहा है और वो ये सोच रहे थे कि हो सकता है ये अमेरिका की पार्लियामेंट कैपिटल को टारगेट कर दे। तो मजबूरन इस जहाज़ को गिराने के लिए अमेरिका के प्रेसिडेंट के हुक्म पर 2 फाइटर जेट रवाना किए गए और उन्हें हुक्म दिया गया कि किसी तरीके से इस जहाज़ को गिराना है, चाहे कोई एक पैसेंजर भी ना बचे। 3 जहाज़ तो प्लान के मुताबिक अपने टारगेट पर पहुंच चुके थे, लेकिन चौथा जहाज़ जिसे ज़ैद जर्राह चला रहा था अपने टारगेट कैपिटल तक पहुंच ही नहीं सका, क्योंकि तब तक वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला हो चुका था। ज़ैद जर्राह ने अपने सारे पैसेंजर्स को बतला दिया कि सब लोग आराम से बैठ जाओ, हम एयरपोर्ट की तरफ ही जा रहे हैं। लेकिन जहाज़ में एक शख्स ने जब अपनी बीवी से फ़ोन पर बात की तो उसकी बीवी ने कहा कि हाईजैकर सब झूठ बोल रहे हैं और एयरपोर्ट नहीं जा रहे बल्कि ये एक ख़ास मिशन पर है। इस बंदे ने जाकर पीछे सब लोगों को बतलाया कि देखो मरना तो वैसे ही है, ये लोग इस जहाज़ को किसी बिल्डिंग पर गिराएं, हम क्यों ना इसको खुद ही गिरा दें। जिस पर इन सब लोगों ने हाईजैकर्स पर हमला कर दिया और ये देखकर ज़ैद जर्राह प्लेन को ऊपर नीचे और सेट की तरफ हिलाने लग गया। लेकिन पैसेंजर जहाज़ के कॉकपिट दरवाजे तक पहुंच चुके थे और जैसे ही ये लोग दरवाजे को तोड़ने वाले थे तो पायलट ने जहाज़ की स्पीड फुल बढ़ा दी और उसका मुंह ज़मीन की तरफ कर दिया और इसी तरह चौथा जहाज़ और आखिरी जहाज़ तबाह हो गया। अब सारी दुनिया के न्यूज़ चैनल चौथे जहाज़ को दिखाने लगे और इसी दौरान वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग का एक टावर क्रैक होकर ज़मीन बोस हो गया। उसमें तकरीबन 1000 लोग हलाक हुए और उसके कुछ ही देर बाद दूसरा टावर भी क्रैक होकर गिर गया और तबाह व बर्बाद हो गया और उसमें भी तकरीबन 1600 लोग हलाक हुए। ओवरऑल इस 9/11 के हमले में तकरीबन 3000 लोग हलाक हुए, जिनमें से तकरीबन 200 अफराद ऐसे थे जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में लगी आग की वजह से टॉप फ्लोर से छलांग लगाकर मरे थे। लेकिन इन सब हमलों के बाद मोहम्मद अता जो इन सारे प्लान का लीडर था, उसके वालिद का एक इंटरव्यू आया जिसमें उसने ये सब कुछ मानने से इनकार कर दिया और सारा मलबा इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद पे डाल दिया और कहा कि इस्लाम के अंदर इस किस्म के किसी अटैक की इजाज़त नहीं है। له مصلحة في أن يحدث هذا الموضوع إلا الموساد وله سوابق، الموساد له سوابق। और इसी तरह तीसरे और चौथे जहाज के पायलट्स के वालिद ने भी अमेरिका की रिपोर्ट मानने से इनकार कर दिया। और इन अटैकर्स की फैमिलीज को देखा जाए तो ये कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि ये सारे अटैकर्स की फैमिलीज अरबपति लोगों में से थी। एक तहकीक के मुताबिक 9/11 का हमला इतना बड़ा था कि 100 दिन तक उसकी धूल फैली रही थी और इन बिल्डिंग का मलबा उठाने के लिए $1 बिलियन लगे थे। लेकिन याद रहे कि अमेरिका को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग से इतना नुकसान नहीं हुआ जितना उसके करीब एक और बिल्डिंग जो स्टॉक एक्सचेंज की थी उससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इस हमले के बाद अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी कंपनीज को नुकसान हुआ, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी थी जो हद से ज्यादा नफा हुआ उनको, और वो कंपनीज थी गन्स बनाने वाली कंपनीज। अब इस हमले के बाद बहुत सारे लोग अपना इन्वेस्टमेंट गन्स बनाने वाली कंपनीज के अंदर करते रहे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि एक ना एक दिन अमेरिका इस हमले का बदला जरूर लेगा।